भास्करं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं नृत्याद्यहं प्रणतकालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसाय ददारण्यं मायामृगं दयितयेक्षितमङ्गधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वर्वातीगं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् सुविभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं समानाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् भाविषतीर्थीवंशीविभूषितकरान्नवनीलमाभा पीताम्बरारमणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं भावं मुकुन्दं मनसा स्मरामि चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाय घर जाओ मोहि जान के शेरो मदन गोपाल मदन गोपाल सदन के आयो 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 जब तेरी आयो तेरी आयो तेरी आयो तेरी आयो मदन गोपाल सदन के आयो मदन गोपाल सदन के आयो
Hare
जन्म एक महापुरुष पायो, जन्म एक महापुरुष पायो। श्री भक्त के प्रभु दियो है पद, श्री भक्त के प्रभु दियो है पद। यमुदर क्यों जब साथ सहारो, यमुदर क्यों जब साथ सहारो, यमुदर क्यों जब साथ सहारो, यमुदर क्यों जब साथ सहारो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। भगवान की शरण में जब कोई आता है तो कहते हैं हे भगवान चरण कमल की सेवा दीजिए, हमें भी कुछ सेवा मिल जाए और चेरो करी राखो घर जाए। हमें अपने घर के जैसा, जैसे घर का कोई मेंबर, तो हम भगवान के घर के सदस्य बने, इसलिए हम लोग मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं। महात्मा कहते हैं जो लोग भगवान की शरण आते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान की अष्टमी मनाते हैं, उनके धन धन माता पिता सुत बंधु, उनके माता पिता धन्य हैं, उनके पुत्र, उनके बंधु बांधव सब धन्य हैं। और धन जननी जिन गोद खिलायो, ऐसे सत्संगी पुरुषों की माता जी भी धन्य हैं जिन्होंने बच्चे को गोद में खिलाकर बड़ा किया कि वो बच्चा भगवान के चरणों में लगा है। या तो जननी भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो फिर बांझ भली वृथा गंवावे हो। धन धन चरण चलत तीर्थ को, अच्छी जगह कोई जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, उनके चरण भी भगवान ने चरण दिए हैं, तो पैर अच्छी जगह जाने को दिए हैं। धन्य है ऐसे चरण जो सत्संग में जाए, कथा में जाए, अच्छी जगह जाए। और धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने भगवान का नाम सुनाया, भगवान की ओर लगाया। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट स्वामी कहते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं जिन्होंने ये पद लिखा। कहते हैं भगवान के भक्तों को अभय पद मिल जाता है। जब हमारे भगवान के हो जाते हैं, भगवान की भक्ति मिल जाती है ना, तो जैसे आपने देखा होता है एक कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है, तो कुत्ते के गले में पट्टा बंधने का मतलब है किसी का पालतू कुत्ता है। यहाँ तो सब कुत्ते पालतू ही होते हैं, भारतवर्ष में होते हैं, कई लोग आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। कुत्ते उनको पता नहीं होता किसका है, लेकिन अगर गले में पट्टा बंधा हुआ है तो भी बड़ी एक पहचान होती है। और वो भी पट्टा भी लोग अपने 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 हैसियत के अनुसार अपने हिसाब से बांध देते हैं। आप लोगों को पता चल जाता है कि अमुक आदमी का कुत्ता है, ये उसका पट्टा है। कई लोग अपना कोई चिन्ह बना देते हैं, कोई अपनी फर्म का नाम लिख देते हैं, अपने घर का नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, ये हमारा कुत्ता है। खबरदार अगर हमारे कुत्ते को किसी ने कुछ कहा तो। ऐसे अगर हम भगवान के हो जाए तो भगवान की तो चिंता करेंगे, ये हमारा भक्त है, खबरदार। तो कहते हैं अभय हो जाते हैं। भगवान की भक्ति अगर ऐसी हो जाए तो हम लोग श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। और अभय होने से क्या होता है, अरे और लोगों की तो बात क्या, और तो कोई क्या आंख मिलाएगा। यम डर क्यों, यमराज भी डर जाता है। अगर भगवान के भक्त हों, सत्संग करें, कथा सुने, उनका मन अच्छी जगह लगा रहे, तो यमराज ऐसे लोगों से डरता है। यमराज की हिम्मत नहीं पड़ती
आपको मालूम है अजामिल जो पापी था, कितने पाप किए थे, और अंत में नारायण कह दिया था। वो भी नारायण लड़के का नाम था। भगवान का नाम भी नारायण है, लेकिन लड़के का नाम कह के बुलाया था। छोटा सा बच्चा था, उससे बड़ा प्रेम था, बड़ा अटैचमेंट। अरे नारायण तो कहाँ चला गया? यमराज के दूत आए थे, वो डंडे लेकर भाले लेकर, चलो इधर, तुमने बहुत पाप किए हैं। उसने कहा अरे नारायण बेटा तू कहाँ है? नारायण नारायण। और भगवान का नाम में इतनी ताकत है कि यमराज के दूत वहां खड़े हुए उसको खींच रहे थे, और नारायण का नाम सुना, भगवान के पार्षद आ गए वैकुंठ धाम से, और उन्होंने यमराज के दूतों से कहा छोड़ दो। बोले नहीं, इसने पाप किए हैं, जीवन भर ये पाप करता रहा। बोले सुनो, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। यमराज के दूत बोले हम नहीं छोड़ेंगे, इसने पाप किए, पापी है, हम इसको यमराज के लोग नरक में ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा हमारी सुनते हो कि नहीं? तुम्हें मालूम है हम कौन है? तुम यमराज के दूत हो, हमको भगवान नारायण ने वैकुंठ से भेजा है, ऐसा करो, जल्दी छोड़ते हो कि नहीं? आज जब उन्होंने नहीं माना तो भगवान के पार्षदों ने उनको मार लगाई खूब। यमराज के दूत खूब पिटे, और पिटने के बाद में यमराज के दूत रोते रोते यमराज के घर में गए। यमराज ने कहा क्यों रहे हो? बोले हम पिट कर आए हैं। तो पिट के क्यों आए? कि हम अजामिल पापी को लेने गए थे। बोले फिर? कि भगवान के दूत आ गए, आपने तो हमको कहा है जो ऐसे पाप करे उसने तो सारे पाप किए थे, हम तो उसको लेने पहुंच गए थे। बोले फिर भगवान के पार्षद ने कहा कि छोड़ दो, हमारी ड्यूटी थी, हम कैसे छोड़ देते? आपने हमको भेजा था जो पाप करे और उसको लाना पकड़ के। फिर बोले कि ठीक है, लेकिन हम भगवान के पार्षदों ने, नारायण के पार्षदों ने हमको बड़ी मार लगाई, हम तो बहुत पिट के आ रहे, हमारा सारा शरीर दर्द करता है। भगवान ने फिर उसमें कहा कि देखो आप थोड़ा सा अमेंडमेंट करो, सुधार करो। क्या? कि कोई भी अगर मेरा नाम ले रहा हो तो उसके पास फटकना नहीं, आगे से मेरा कीर्तन करता हो, मेरा नाम बोलता हो, नारायण ऐसा बोलता हो, मरते समय कितना ही भी पापी क्यों ना हो, पर तुम उसको छुओगे नहीं, और नहीं तो ऐसे ही पिट के आना पड़ेगा। तो आप जरा समझ लो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो महात्मा तो तुलसीदास जी ने लिखा है दोहावली में कि धोखे हूं बड़राय के, जामुक निक से राम, ताके पद की पदतरी, मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी ने दोहावली में, तुलसीदास जी का दोहा है। कहते हैं जो कुछ सपने में कई बार हम बड़बड़ करते रहते हैं ना, हम सो जाते हैं, सोते हुए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, मैं ये करता हूं, ऐसे कुछ बोलता है। लेकिन सपने में कई लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, सपने में कई लोग भगवान का नाम लेते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने गए, तो अर्जुन की पत्नी जो थी वो भगवान की बहन है सुभद्रा। सुभद्रा को भगवान ने कहा अर्जुन है? अर्जुन हाँ वो कब मिलना है, उस कक्ष में, दूसरे कक्ष में है, तो जरा बताओ हमें उससे मिलना है। सुभद्रा उनके पास गई, और वहां जाकर भगवान रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती अपनी पत्नियों को लेकर गए थे। 8 पट्ट रानी है उनकी, उन सबको लेकर गए थे। और वहां सुभद्रा गई तो जाकर लौट के आई नहीं। तो भगवान ने सत्यभामा रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी अर्जुन से मिलना था और सुभद्रा गई, वो लौट के नहीं आई, पता नहीं, जरा सा तुम देखो। रुक्मिणी गई, रुक्मिणी भी लौट कर नहीं आई। अब भगवान ने सत्यभामा को कहा, सत्यभामा ये क्या हो रहा है? ये जो वहां जाता है पता नहीं, मैं अर्जुन को मिलना था, जरा देखो, मैं वहां चलूं, फिर तुम देख के आओ। तो सत्यभामा गई, वो भगवान की पत्नी है, वो भी लौट कर नहीं आई। जामवती को कहा, वो भी लौट कर नहीं आई। कालिंदी को कहा, वो भी लौट कर नहीं आई। सत्या को कहा, वो भी लौट कर नहीं आई। नागनी जी थी, 8 पटरानियों को भेजा, कोई लौट के आवे नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी बोले क्या बात है भगवान, नारायण नारायण,
बोले अरे वो मुझे अर्जुन के पास मिलना था और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि पता नहीं अर्जुन कोई काम कर रहा है खास, और जो जाता है पता नहीं वहीं जाकर उस कमरे में बैठ जाता है। ये जब तुम जाकर देखोगे नारद जी? बोले हाँ मैं जरूर देखता हूँ। अब नारद जी वहां गए तो नारद जी भी नहीं आए। भगवान ने कहा जाके जरा देखें ये हो क्या रहा है। अब वहां जब भगवान गए तो भगवान ने जाकर देखा कि वो रुक्मिणी जो थी वो डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। रुक्मिणी को बहुत बढ़िया नृत्य करना आता है। और वहां जो सत्यभामा जो गई थी वो वहां पर मंजीरा बजा रही है। और जो दूसरी जो रानियां थी वो सब की सब कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई अपना, सब वहां पर मगन हो रहे और सबकी आंखें बंद सबको। आखिर भगवान ने कहा, और नारद जी को देखा तो नारद जी अपना वीणा बजा रहे। बोले भैया मैं वहां दूसरे कमरे में बैठा था, आप लोग यहाँ कौन सा सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्या उत्सव हो रहा है ये? बोले आपको नहीं पता? तो वहां नारद जी कहते हैं, भगवान से कहते हैं, रुक्मिणी कहती है बोले अरे मुझे चुप होने को बोलते हो, आखिर है क्या? बोले चुप हो गए तो मालूम पड़ेगा। अब भगवान बेचारे, भगवान का मैं चुप हो जाता हूं। जब चुप हुए तो वहां अर्जुन की सांस जो थी सोते हुए, खराटे जो मारते, अर्जुन खराटे मार रहे थे। और खराटे में हम तो ऐसे करते हैं, तो खराटे में क्या करते हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब कृष्ण भी ऐसे नहीं, वो स्वर में गा रहा था। अर्जुन बहुत बड़ा संगीत का विद्वान है, उसकी जो स्वर में जो ऐसे खराटे ले रहा था और खराटे लेते लेते और वो कृष्ण ऐसा नाम उसके मुंह से निकल रहा था। और उसी में ऐसी बढ़िया मधुरता थी। सोते हुए अर्जुन के खराटे में, कई लोग खराटे भी बड़े बढ़िया लेते हैं। भगवान करे आप ऐसे खराटे लो इसमें भगवान का नाम निकले। और खराटे लेने में भी वो जो आ जाए वो आपके पास ही बैठ जाए, कोई जाए नहीं, ऐसी मधुरता हो। वहां कीर्तन होने लगा और वहां सत्यभामा और रुक्मिणी और जाम्बवती सब के सब, वहां ऐसा रस आया, ऐसा आनंद आया, हद हो गई। अब ये भगवान तब तक जब देखा, भगवान ने कहा तो भगवान भी अपना वंशी लेकर के, वंशी तो उनके पास थी, उन्होंने जो वंशी की तान छेड़ी तो भगवान ने थोड़ा सा वंशी की तान जरा सा जोर से छेड़ दी तो अर्जुन की हड़बड़ा कर अर्जुन उठे। अर्जुन की आंख खुल गई। अर्जुन ने देखा तो कोई ताली बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई नाच रहा है, या भगवान की वंशी बज रही है। भगवान, अर्जुन कहता है ये क्या हो रहा था? अरे मैं सो गया, मेरे पीछे आप लोग क्या कर रहे थे? बोले आज बड़ा भारी उत्सव हुआ। बोले कौन सा उत्सव? देखो कौन सा उत्सव? तो सब लोगों ने कहा आज पता चल गया अर्जुन के हृदय में क्या छिपा हुआ है। अर्जुन के हृदय में भगवान की भक्ति छिपी हुई है। तो आप लोग, कोई पूछेगा, एक भक्त ने पूछा कि क्या हो रहा है राम मंदिर में? कहते जन्माष्टमी हो रही है। कि जन्माष्टमी? अरे जन्माष्टमी वो इतनी बढ़िया जन्माष्टमी मनाई गई थी वहां पर गोकुल गांव में, राम मंदिर में मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो कह सकता है ना कोई, इतनी बढ़िया जन्माष्टमी मनाई थी। बोले हाँ, उससे बढ़िया बना सकते हो राम मंदिर? बोले वो तो मुश्किल है, क्योंकि वह नंद बाबा को, यशोदा जी को हम कहां से लाएंगे? बोले फिर तुमको क्या जरूरत पड़ी है? तो भक्त बड़ा समझदार था राम मंदिर का, कहता सुनो। बोले क्या? कि हम जो जन्माष्टमी मनाएंगे ना बुधवार को, परसों को, हम क्यों मना रहे हैं आपको मालूम है? वो गोकुल गांव में मनाई गई थी, हमें मालूम है सब जगह, लेकिन उस जन्माष्टमी में सब कुछ होगा। नंद बाबा भी रहे होंगे, यशोदा जी भी रही होंगी, ग्वाल बाल भी रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। पर उसमें एक कमी रह गई थी। उसमें क्या कमी थी? उसमें हम नहीं थे। हम नहीं थे ना। अगर हम होते तो हम काय को जन्माष्टमी मनाते, इसलिए हम वहां होते तो कभी भी नहीं मनाते। तो जन्माष्टमी ये हमारे लिए मनाई जा रही है, क्योंकि हम इस जन्माष्टमी में हम हैं, उसमें हम नहीं थे। कृष्ण वाली जन्माष्टमी में पता नहीं हमारे भीतर वो भक्ति थी कि नहीं थी, प्रेम था कि नहीं था। आप लोग बहुत भगवान की बड़ी कृपा है।
थोड़ा सा भगवान का नाम उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, यमुना तट पर वृंदावन में मुरली मधुर बजावे, यमुना तट पर वृंदावन में मुरली मधुर बजावे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनावे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनावे, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित गर्भ के बीच बचाया, 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 गज के प्राण बचाने माधव के पैरों आया, गज के प्राण बचाने माधव के पैरों आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण के हरे अजामिल करके सदन कसाई, नारायण के हरे अजामिल करके सदन कसाई, नारायण के हरे अजामिल करके सदन कसाई, नारायण के हरे अजामिल करके सदन कसाई। इसका प्याला मीरा पी गई, इसका प्याला मीरा पी गई, इसका प्याला मीरा पी गई, जब कर कृष्ण कन्हाई, जब कर कृष्ण कन्हाई, जब कर कृष्ण कन्हाई, हो जब कर कृष्ण कन्हाई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। जो प्रहलाद सुदामा के संकट में बने सहाई, जो प्रहलाद सुदामा के संकट में बने सहाई, जो प्रहलाद सुदामा के संकट में बने सहाई, जो प्रहलाद सुदामा के संकट में बने सहाई,
कर्मा की खिचड़ी खाई धन्य की गाय चराई, कर्मा की खिचड़ी खाई धन्य की गाय चराई, कर्मा की खिचड़ी खाई धन्य की गाय चराई, कर्मा की खिचड़ी खाई धन्य की गाय चराई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण हे नाथ नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल। माया का पर्दा हरने को गोविंद की सुनाए, 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 काम विजय करने को सबियन की संगरा दर्शाए, काम विजय करने को सबियन की संगरा दर्शाए, काम विजय करने को सबियन की संगरा दर्शाए, काम विजय करने को सबियन की संगरा दर्शाए। श्री गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण हे नाथ नारायण। जैसी करनी वैसी भरनी पागल मन क्यों रोता, जैसी करनी वैसी भरनी पागल मन क्यों रोता, जैसी करनी वैसी भरनी पागल मन क्यों रोता, जैसी करनी वैसी भरनी पागल मन क्यों रोता। कृष्ण नाम से कणिका कर गई पढ़ा पढ़ा के तोता, कृष्ण नाम से कणिका कर गई पढ़ा पढ़ा के तोता, कृष्ण नाम से कणिका कर गई पढ़ा पढ़ा के तोता, कृष्ण नाम से कणिका कर गई पढ़ा पढ़ा के तोता। हरि बोल 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 हरि
यमुना तुझे भवकार तुझे
राही अंतर गाँव में जाइए नाम अवेल रहे जाइए नाम अनंत अवेल अवेल सुवेल को गावे नारद से कुनि व्यास रते पतिहारे तुनि पार न पावे सागिया धीर की चोरियां कटियावल खात के नाथ न पावे सागिया धीर की चोरियां कटियावल खात के नाथ न पावे राधे 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 धन्यवाद। भगवान का कीर्तन ऐसे किया जाए, बहुत आनंद की बात है, लेकिन हृदय से हो, भावना से हो, प्रेम से हो। हमसे जी गए न जो भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दें कि उनकी कृपा में कमी, कुछ मेरी अर्चना में कमी रह गई। कमी भगवान की कृपा में नहीं होती, हमारी आराधना में, हमारी अर्चना में कमी होती है। जो भगवान की आराधना करे उसी को राधा कहते हैं। अनया राधितो नूनम, आप राधा बन सकते हो। मैं कल बताने की कोशिश कर रहा था, मैं भूल गया कि राधा कौन है। हमने ब्रज के बहुत बड़े संत से पूछा, राधा कौन है? और राधा कौन है? तो राधा श्याम, श्याम राधा। आपने देखा था कि राधा श्याम बन गई, श्याम राधा बन गए। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं। और कहते हैं जो तुम राग कहो बंसी में, सो ही गाय सुनाऊं। हमारी चुनरी तुम प्रभु ओढ़ो, और मैं कहते हैं मेरी चुन्नी तुम ओढ़ लो, मैं तुम्हारा पीताम्बर ओढ़ लेती हूँ। और वो राधा जी कहती हैं फिर राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। सूर श्याम तुम बनो राधिका, और मैं नटवर बन जाऊं। ये सूरदास जी का पद है। वो तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर ऐसा प्रेम हो जाए, कई बार आपने देखा होगा, आप अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं कि आपको फोन करना हो, आपने सोचा चलो फोन करें, एकदम उसका फोन आ जाता है। हमारा है कि नहीं? उसको पता चल जाता है कि वो मुझे फोन करने वाले हैं, चलो मैं कर लेती हूँ। कभी उसको फोन करना होता है, आपको इधर पता चल जाता है। आपको कहना होता है सुनो दरअसल मैं देर से आऊंगा, बोले मुझे मालूम था कि आप देर से आएंगे। पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया, बोले मुझे मालूम पड़ जाता है।
ये तो आप लोगों की बात है, साधारण सी बात है, अगर पति पत्नी में इतना अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वहां अगर बहुत और भी ज्यादा डेप्थ में आप चले जाएं तो वहां तो बिल्कुल वो एक दूसरे का हो सकता है। कहीं ऐसा भगवान करे, ऐसा आपको मेडिटेशन सिद्ध ना हो, नहीं तो आप घर वाली आप बन जाए और आप ये मेडिटेशन की बात है। सेक्स चेंज हो सकता है कि वो स्त्री बन जाए और आप पुरुष बन जाए, ऐसी कथाएं तो बहुत मिलती हैं, लेकिन हमको वैसा मेडिटेशन हो नहीं पाता है। और नहीं तो अगले जन्म में तो महात्मा कहते ही हैं कि ज्यादा पत्नी का चिंतन करते करते मरोगे तो अगले जन्म में स्त्री बनोगे। तो मरते समय घरवाली को मत पुकारना, मरते समय गोविंद को पुकारना। और मरते समय जिसका चिंतन करोगे अंतमति सोई गति, तो शास्त्र कहता है। तो प्यार खूब करो, लेकिन प्यार करो मोह नहीं। प्यार में सबके भीतर भगवान ही बैठे, सबकी सांस वही चला रहे हैं। गीता में भगवान ने 15वें अध्याय में साफ लिखा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। बोले सबका भोजन मैं पचाता हूं। खाते तो हैं लोग, पचाता तो मैं ही हूं। मैं नहीं पचाऊंगा तो कहां से खाएंगे? तो देखो सबके भीतर वही पचा रहे हैं। पचा रहे हैं तो वो कोई बाहर रहकर थोड़ी पचा रहे हैं, वही बैठे होंगे अंदर ही। तो पत्नी से हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पत्नी के शरीर में हमारे ठाकुर जी उसका भोजन पचा रहे हैं, इसलिए प्रेम करते हैं। और जब उसका भोजन पचाना बंद कर देंगे उस दिन हम प्रेम करना बंद कर देंगे। होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। भोजन पचाना बंद किया, पत्नी कमजोर हो जाएगी तो कहीं बीमार हो जाए तो फिर सोचेंगे ऐसा ना हो हमें दूसरी का शादी करनी पड़ेगी, तो पहले ढूंढने लगे। इसलिए ध्यान रखना। तो हम आपको जो निवेदन कर रहे थे, देखो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। केवल 5 साल के बच्चे हैं और वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल में नहीं गया। 5 साल का बालक क्या स्कूल में जाएगा? और स्कूल में जाके क्या पढ़ेगा लिखेगा? हम लोग बहाने करते हैं कई बार, चलो हम आपकी पूजा कराते हैं, भाई ठीक है पूजा करो, लेकिन आप लोगों को सबको पूजा करनी आनी चाहिए। सब लोगों को मैं चाहता हूं कि सब लोगों को पूजा करनी सिखाओ। सब व्यक्ति पूजा करनी सीख। बोले हम तो कैसे सीखेंगे, हमको कैसे मंत्र आएगा? कोई जरूरी नहीं है। श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि, पहले भगवान के चरण धोने, ये मंत्र है बड़ा बढ़िया। श्री कृष्णाय नमः, कृष्ण को मैं भगवान के चरण धोने के लिए जल चढ़ाता हूँ। फिर अर्घ्यम श्री कृष्णाय नमः हस्ते हो अर्घ्यम समर्पयामि, उनके हाथ में अर्घ्य समर्पित करता हूँ। फिर श्री कृष्णाय नमः और स्नानम समर्पयामि, स्नान समर्पित करता हूँ। फिर श्री कृष्णाय नमः पादरक्षण आचमनीयम, उनको आचमन करने को जल समर्पित करते हैं। श्री कृष्णाय नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर श्री कृष्णाय नमः धूपम आग्रापयामि, धूप दे दो। श्री कृष्णाय नमः दीपम संदर्शयामि, दीपक दिखा दो। श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, हमको भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं। फिर श्री कृष्णाय नमः फलम समर्पयामि, फल समर्पित करते हैं। फिर श्री कृष्णाय नमः और तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करते हैं। फिर श्री कृष्णाय नमः, फिर ऐसा मंत्र बढ़िया है कृष्ण का, कोई पढ़ते रहो। और फिर श्री कृष्णाय नमः पान के बाद में तो उनको भगवान से क्षमा प्रार्थना समर्पण, भगवान आपकी पूजा हम नहीं जानते, हमको जैसी उल्टी सीधी आती है हमने आपकी कर दी, आप इसको स्वीकार कर लो। ये नहीं है कि जब तक आपको पूजा करनी संस्कृत के श्लोक आएंगे तब तक पूजा करना बंद नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी है। पूजा तो आज से शुरू करना है, रोज करनी है। और कहीं नहीं मिले तो दफ्तर में जाके थोड़ी देर को, जैसे और काम करने दफ्तर में जाके कर लो, वहीं जाके जरा सा पानी मिल जाए तो पानी ना मिले कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ आंख बंद करके और जाओ सीधे वृंदावन और यमुना जी के पानी से करो, मन को वहीं ले जाओ। आप घड़ी देख के 5 मिनट, आपको मालूम है 5 मिनट कोई आने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से और 5 मिनट में कर लो पूजा। बहाने थोड़ी हम लोग कहते हैं हमसे होते, टाइम ही नहीं है, होते ही नहीं है लोग। अगर लोग तो एक मैंने लड़का देखा,
वो मैं मॉन्ट्रियल में था, तो मैं कार में उसके, अब मुझे 8-10 दिन उसकी कार में जाना पड़ा कई जगह। तो मैं जब उसकी कार में जाऊँ तो वो बैठ करके वो 20 बार ऐसे प्रणाम करे, ऐसे करे। मैं कि तुम क्या करते हो? वो कहते हैं पूजा कर रहा हूँ। मैं पूजा कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। कहते गुरु जी आज तक तो कभी हुआ नहीं एक्सीडेंट, 20 साल से चला रहा हूँ मैं गाड़ी। अरे मैं 40-42 साल का लड़का था, 40-42 साल का आदमी। तो कहता है कि मैं तो करता ही रहता हूँ पूजा। देखो मैं क्या कर रहा है, वैसे करे वो करे, एक हाथ से मैं कि क्या करते हो? कहते पूजा कर रहा हूँ। नहीं पूजा कर रहा है कि ड्राइविंग? बोले वो चलती रहती। तो मैं बिना पूजा के मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। लेकिन आप जरा डेंजर खतरा मोल मत लेना। उसका अभ्यास हो गया, जैसे हमारा अभ्यास हो जाता है मोबाइल करते करते, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए वो टिकट दे देते हैं, तो बड़ी भारी टिकट देते हैं, मोबाइल से बात करो तो बड़ी। तो ये सब हमारे माँ देखो, ध्रुव छोटा सा बालक, हम कहते हैं हमें आती नहीं है। छोटा सा बालक मंदिर में गया, मैंने आपको पहले भी सुना है, छोटा सा बालक मंदिर में गया डैडी के साथ, और डैडी भी हाथ जोड़ के पूजा कर रहे थे। उन्होंने तो खूब लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, वो बोला, और नीलांबुजश्यामल कोमलांग, कई श्लोक बोले। अब बच्चा बेचारा छोटा सा बालक, वो तो उसको तो कुछ आता नहीं, अल्फाबेट सीखा है उसने। अब उसने देखा मेरे डैडी वो भगवान के पूजा कर रहे हैं, उसने भी हाथ जोड़े और आंख बंद करके होठ चलाने लगा। और पुजारी जी ने देखा ये लड़का छोटा सा बालक, अभी इसको पूजा करनी इसको भी आ गई। अब वो उसने बच्चे से पूछा, क्यों बेटा तुम्हें पूजा करनी आती है? तो बच्चा हंस के कहता है, पुजारी जी मुझे पूजा करनी कहाँ आती है, पूजा करनी तो आपको आती है, डैडी को आती है, लेकिन तुम आंख बंद करके वो होठ से चला तो रहे थे, कुछ क्या बोल रहे थे भगवान को? बोले मैं एबीसीडी सुना रहा था, मुझे वही आती है। लेकिन बच्चे, बेटा एबीसीडी कोई प्रेयर थोड़ी होती है। बोले मुझे पता है, मैंने गॉड को बोल दिया कि भगवान मुझे प्रेयर नहीं आती, पर मैं जानता हूं कि दुनिया की प्रेयर सब एबीसीडी से ही बनती है। तो हे गॉड, तुझे जो अच्छी लगे तो अपने आप प्रेयर बना लेना, प्लीज प्रेयर तू ही बना लेना, पर मैंने तो तुझे सुना दिया। ये पूजा है, तो पूजा हमें छोड़नी नहीं, आज से शुरू करनी। ठीक है, अमेंडमेंट करते रहो, जो हो जाए अच्छा मंत्र याद हो जाए तो याद कर लो, उसको ऐड कर लो, ऐड करना होता है। बाकी पूजा तो फर्स्ट डे से शुरू करनी होती है। बाकी गुरु दक्षिणा गुरु मंत्र ले लिया तो ले लिया, नहीं जब गुरु मिले उनसे बात करके कुछ जो बात थोड़ा सा शंका हो तो पूछो, फिर पूछो। कोई महात्मा मिले, महाराज कुछ ऐसे कुछ सुधार कर दो, ऐसे करते 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 आप परफेक्ट हो जाओगे। और ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे, अब देखो, या तो फिर अगर आप परफेक्शन हो जाए, या तो भक्ति वैसी हो जाए। 5 साल का बालक परफेक्ट हो गया। कौन? ध्रुव ने क्या बोला था जरा देखो। ध्रुव कहता है, भागवत का श्लोक ध्यान से सुनना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने एक सुना है, बड़ी अच्छी शेर, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी शेर है। अच्छी क्या है? शब्द तो अच्छे नहीं है, पर लोग सबने सुना है। क्या है? सुन लीजिए, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जब कोई आपको, मान लो सपोज हार्पर की कुर्सी पर आपको बिठा दिया जाए, तो 2-4 दिन आपको लगेगा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सेक्रेटरी इधर आओ, आपको थोड़ा जब कुर्सी पर बैठोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हार्पर की कुर्सी है, इस कुर्सी पर अब हमें कैसे डील करना है। सुनो, लाओ फाइल लेके आओ, और आप 1 महीने में वो बिल्कुल हार्पर बन जाओगे, पक्का। कुछ नहीं, आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ध्रुव बालक, जो छोटा सा बालक, और बनता कब है? ऐसे नहीं बनता है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में 200 बेड थे, 200 मरीज पड़े हुए थे, और एक भी पेशेंट हिल नहीं सकता था, सीरियस वार्ड था।
एक भी पेशेंट हिल नहीं सकता। लेकिन कोई हिले नहीं, भैया जरा पानी देना, जरा ये देना, आज से हाथ करता, चल नहीं सकता है। लेकिन वहां 200 पेशेंट, और जब पता चला कि वहां वार्ड में आग लगी, वार्ड में आग लगी, सारे निकल के बाहर चले गए। तो डॉक्टर कहता है ये कैसे निकल गए, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई उनको। आप कल्पना कर सकते हो, वार्ड में आग लग गई और सब ऐसे करते और सब भाग गए बाहर, सारा वार्ड खाली। डॉक्टर कहते ये भागे कैसे, ये तो चल नहीं सकते थे। किसी ने हेल्प की, बोले किसी ने नहीं, एक दूसरे को कुछ कर रहे होंगे आपस में, पता नहीं कैसे निकले, सब बाहर। ध्रुव की परिस्थिति, सिचुएशन देखो, ध्रुव को क्या सिचुएशन आई, बेचारा डैडी की गोद में। आप सोचो आपके साथ अगर ऐसा हो, मेरे डैडी हैं, मैं उनकी गोद में बैठ रहा हूं और पीछे से एक औरत आके एकदम चल भाग यहां से, तू नहीं बैठ सकता। उसने कहा डैडी एक है, मम्मी दो है। ये तो कथा है ना ध्रुव की, दो माँ, मैंने अपनी मां, सगी मां जिसने पैदा किया है, उसके पास गया, मां ये पिताजी मुझे मेरी गोद में नहीं बिठाते, मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाते, तो दूसरे भाई को तो बिठा रहे हैं, उत्तम उसका नाम है भाई का। मां बेचारी की आंखों में आंसू आ गए, क्या बोले, क्योंकि बेटा तेरे डैडी दूसरी मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो उसका बालक। बोले नहीं मां, क्यों, वो मेरे डैडी है ना। अब देखो बच्चा, वो मेरे डैडी है ना। मां बहुत बड़ी गुरु है बच्चे की। मां ने कहा नहीं, वो तेरे डैडी नहीं है, एकदम। तो मां मेरे डैडी कहां रहते हैं, तेरे डैडी वृंदावन में रहते हैं। मां वो वृंदावन में क्या करते हैं, वो बच्चा तो छोटे से बात है, वो बेटा वृंदावन में रह के वो पता नहीं वो गाय भी चराते हैं, वो वहां पर तूने पढ़ा नहीं, तूने सुना नहीं, मैं तेरे को सुनाती हूँ। वो क्या करते हैं, वो मक्खन चुराते हैं, वो सारी कथा उसको सुना डाली। वो कहता मम्मी मैं डैडी को मिले जाऊं, क्यों ये तो मेरे डैडी नहीं है ना। बोले हाँ ये नकली डैडी है तेरे, असली डैडी तेरे वही है। सुनी थी, और ऐसा उपदेश बालक के हृदय में बैठ गया, और बच्चों को कहता सुनो तुम्हें मालूम है ये मेरे असली डैडी नहीं है। उत्तान काल को कहता ये मेरे असली डैडी होते तो मेरे भाई को थोड़ी अपने गोद में बिठाते, मुझे भी तो उठा लेते। और मेरी को मम्मी दूसरी है ना, वो सुरुचि, वो उसने मेरे को मारा, और उसने इतना बच्चे के अंदर, मैं अपने मम्मी मैं जा रहा हूं, मैं अपने असली डैडी को मिलने जा रहा हूं। तुमने तो कहा ना मेरे असली डैडी वो वृंदावन में रहते हैं। और वहां वो बालक निकला, मां ने बहुत पकड़ा, सूरजी ने खबर अगर उधर गए तो देखो, पति छोटा 5 साल के बालक को घरवाली के कहने में इतना जा नहीं सका। अरे वो बच्चा है कि चुप, बच्चा है, मर जाने दो उसको, मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। जब ऐसे थपेड़े लगते हैं ना दुनिया के, तब हमें लगता है भजन करना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आती है, भगवान जो दुख जिस पर तुम खुश होते हो, क्या देते हो हे यदुवीर, कि रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। बोले ये प्रॉपर्टी है बेटा, तुम रोगे, फिर आंसू पहुंचोगे, फिर तैयार हो जाओगे लड़ने के लिए, फिर मैदान में आओगे, तब भजन करोगे। ऐसे भजन नहीं होता, जब हृदय में कुछ चोट लगती है ना, तब भजन होता है। लेकिन अभी हमको वो लगा नहीं। मीरा बोलती है, मीरा को ऐसे नहीं हुआ, जहर दिया, कितना सिचुएशन देखो, और कितना उसको कष्ट दिया, और उसको मीरा ने कहा ठीक है अब मैं चलूंगी। स्त्रियों को घर से बाहर निकलना मना है, वो सिचुएशन देखो। मीरा ने कहा कोई मना नहीं है, और एकदम, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोई मेरी पीठ पर मेरी पीठ थपथपा रहा, आओ तो सही मीरा, तो चिंता ना कर, आजा। तुलसीदास जी को पत्र लिखा, तुलसीदास जी लिख दिया, यस घर छोड़ दो, जाके प्रिय राम वैदेही सो छाणिए कोटि भैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसा ही नहीं, एग्जाम्पल दिए तुलसीदास जी ने, तजो पिता प्रहलाद, बाप को छोड़ देना चाहिए, पिता को छोड़ दिया,
प्रहलाद ने। विभीषण बंधु, भाई को छोड़ देना चाहिए, विभीषण को भाई ने, विभीषण ने सगे भाई को छोड़ दिया रावण को। भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ दिया भगवान के लिए। बलि ने गुरु को छोड़ दिया। बलि ने मैं दान दूंगा, बोले मना कर दे, बोले मैं दूंगा। ब्रज की स्त्रियों ने, पतियों ने बंद कर दिया, तुम नहीं जा सकती, बंसी बज रही है वहां। बंसी बजती थी और ऐसा लिखा है भागवत में, बंसी बजी और गोपियां दौड़ती पहुंच गई। उनके पतियों ने कहा तुम नहीं जा सकती हो, बोले हम जाएंगे, नहीं जा सकती हो। और कहते हैं वहां तो ऐसी कथा लिखी है कि जिनको ताला बंद कर दिया वो सबसे पहले पहुंच गई, शरीर छोड़ के वहां पहुंच गई। कौन रोक सकता है हमको? भजन करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो हमारे बहाने हैं। अब बुरा न माने, ध्रुव बालक, 5 साल के बालक को अपने आप भजन करना आ गया। क्या बोलता है? जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर और जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। आपने देखा बच्चे को ऐसे गाल पे थोड़ा सा चाटा मारते, चाटा नहीं मारना चाहिए, दाहिने गाल पर छोटे बच्चे को उसको अगर ज्ञान देना तो ऐसे ऐसे किया जाता है। शंख का स्पर्श किया भगवान ने, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे और भगवान नारायण ने ध्रुव के कपोल पर दाहिने गाल पर शंख छुआया। ऐसे बच्चे को गाल पर चाटा नहीं खाते, ऐसे स्पर्श करते हैं प्यार से। और स्पर्श करते ही या शंख आदि का स्पर्श कर, वो तो एकदम बच्चा वो माने भगवान ने कहा अरे तुम इसके हृदय में बैठी हुई हो सरस्वती जी, सरस्वती जी हमारे हृदय में बैठी हुई हैं। ये ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता, पढ़ने लिखने से जो ज्ञान होता है वो आरोपित ज्ञान होता है। और जब वो ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाता है, जब अर्जित हो जाता है, फिर ज्ञान आत्मा से निकलता है। पढ़ने लिखने से तो जैसे हैंडपंप चलाते हैं तो पहले पानी डालते हैं, पहले डाला हुआ पानी निकलता है और फिर जमीन में से अपने आप पानी निकलने लग जाता है। बोरिंग में पहले ऊपर से पानी डालना पड़ता है, एयर आती है और फिर अपने आप ही पानी। ऐसे ही हमको ज्ञान पहले बाहर से आता है और तब तक बाहर के ज्ञान की जरूरत पड़ती है जब तक हमारा अंदर का सोया हुआ ज्ञान जगता नहीं। वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है हृदय में। तो कहता है ध्रुव, जिस अंदर बैठे हुए, जिस आपने मेरी सोई हुई सरस्वती को जगा दिया और जिसने मेरे हाथ पैर को चलने फिरने की शक्ति दे दी, मेरे मन को सोचने की शक्ति दे दी और मेरी इंद्रियों को अनेक विषयों में जाने की शक्ति दे दी, ऐसे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरे प्राण को चलने की शक्ति कौन दे रहा है? आप दे रहे हो प्रभु। ये ध्रुव बोलता है, ये वेद पढ़े नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं। नारद जी ने मना किया था, बेटा देखो तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया, मैं जाऊंगा, मैं अपने असली पिताजी, मेरी माँ कहती है वो असली पिताजी वो है मेरे, उनका नाम कृष्ण है, उनका नाम नारायण है, मैं उनके पास जाऊंगा, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मंत्र दे दो। नारद जी को मंत्र देना पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसा मंत्र जपा, ऐसा मंत्र जपा और उसने मंत्र में आनंद आया जपने में। और जपने में ऐसा आनंद आया कि जपते जपते उसने क्या हो गया, उसने जपते जपते पहले तो रोटी छोड़ दी, फिर फल की तरह फल भी छोड़ दिए, फिर दूध लेता रहा, दूध भी छोड़ दिया, फिर जल लेता रहा, जल भी छोड़ दिया, फिर हवा लेता रहा, हवा भी छोड़ दी। मैंने सांस लेना छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा कंसंट्रेशन हो गई। और सांस और भगवान में मन को लगाकर और सांस रोक के बैठ गया। तो कहते हैं सारा संसार, तीनों लोग हिलने लगे और सब ब्रह्मा आदि देवता दुखी होकर के वैकुंठ में गए। महाराज ये क्या हो रहा है, सब लोग मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं जाता हूं, ये एक छोटा सा बच्चा है, उसने अपनी सांस रोक दी है, हलचल मच जाती है महाराज। और वहां तुरंत भगवान आए और आकर भगवान को दर्शन देना पड़ा। और ध्रुव ने ऐसी प्रेयर की, तो आप जरा देखना। सब लोग गाना मेरे साथ साथ। कोई न गया खाली,
कोई न गया खाली बिहारी की शरण में, कोई न गया खाली, कोई न गया खाली बिहारी की शरण में, कोई न गया खाली बिहारी की शरण में। भगवान की शरण में आ जाए तो कोई खाली ज्यादा नहीं है। जोगी जीता है मांग लो, 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 जोगी जीता है, जोगी जीता है, जोगी जीता है, जोगी जीता है, जोगी जीता है मांग लो, 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 हरि की शरण में, जोगी जीता है मांग लो, हरि की शरण में। कोई गया न खाली, कोई गया न खाली, कोई गया न खाली, खाली 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 खाली, कोई न गया खाली, खाली कोई न गया, कोई न गया, कोई न गया, कोई न गया खाली, कोई गया खाली, खाली कोई गया, कोई गया, कोई गया, कोई गया, कोई गया खाली बिहारी शरण में, कोई गया खाली बिहारी शरण में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, हर चोट कफन है, हर दर्द की दवा है, हर चोट कफन है, हर दर्द की दवा है, हर चोट कफन है, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, हर चोट कफन है, हर चोट कफन है, हर दर्द की दवा है, हर चोट कफन 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 है। जोगी जीता है पार, जोगी जीता है पार बिहारी की शरण में, जोगी जीता है पार बिहारी की शरण में।
हमको प्यार दे बेगाना रंगीला हमको प्यार है बेगाना रंगीला हमको बिलावल से पीजी भेजा, पीजी से कनाडा भेज दिया, हमें तो अलग कर दिया भगवान ने, लेकिन हमने भी कह दिया तुम अलग कर नहीं सकते हमको। हम पीजी में चल रहे थे, कनाडा में सारी में भी तुम्हारी अष्टमी मनाएंगे और तुम्हें बुलाएंगे। हमको तो कृष्ण प्यारे ने बेगाना रंगीला हमको तो कृष्ण प्यारे ने बेगाना रंगीला दीवाने भक्त के दीवाने भक्त के दीवाने 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 हम चुके हैं दीवाने बन चुके हैं दीवाने बन चुके हैं दीवाने बन चुके हैं दीवाने बन चुके हैं दीवाने दीवाने बन चुके दीवाने बन चुके बिहारी शरण के दीवाने बन चुके बिहारी शरण के दीवाने बन चुके बिहारी शरण के कोई न गया खाली खाली कोई न गया खाली कोई न गया कोई न गया कोई न गया कोई न गया खाली बिहारी शरण के कोई न गया खाली बिहारी शरण के जो ही शरण में आ गया उसको कमी जो ही शरण में आ गया उसको कमी नहीं जो ही शरण में आ गया उसको कमी नहीं जो ही शरण में आ गया उसको कमी नहीं जो ही शरण में आ गया उसको कमी नहीं जो भी शरण में आ गया उसको कमी नहीं जो भी शरण में आ गया उसको कमी नहीं हमने भरोसा कर लिया हमने भरोसा कर लिया हमने भरोसा हमने भरोसा हमने भरोसा हमने भरोसा हमने भरोसा हमने हमने कृष्ण का भरोसा राम का भरोसा कृष्ण का भरोसा राम का भरोसा राम का भरोसा राधे श्याम का भरोसा कृष्ण का भरोसा राधे श्याम का भरोसा हमने भरोसा कर लिया हमने भरोसा कर लिया बिहारी शरण में 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 बिहारी ये आपको भगवान पर हम लोगों को भगवान पर भरोसा हो जाए तो बात तो भरोसे की है, बात तो विश्वास की है। तो आपको हम बताएं, भागवत का एक बहुत बढ़िया श्लोक आपको सुनाता। भागवत के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय का 34वां श्लोक आप पढ़ना, बड़ा प्रसिद्ध है। और एक भागवत के 10वें स्कंद का 10वां स्कंद भागवत का प्राण है। 10वां स्कंद जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म है। परसों को हम आपको भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे।
वो 10वें स्कंद में 3रे अध्याय में भगवान का प्रादुर्भाव की कथा है। 10वें स्कंद में भगवान की लीला है, रासलीला है, भगवान का बंसी बजाना है। धीरे धीरे हम आपको ये भागवत की कथा हम सुनाते ही रहते हैं। कभी आपकी इच्छा होगी तो पूरी भागवत की कथा करेंगे, सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो चलता रहता है। तो भागवत 10वें स्कंद में 47 जो चैप्टर है, 47वें अध्याय का 61 श्लोक, ये 2 श्लोक जरा ध्यान से सुनना। इसमें हम लोगों को जब भगवान के दरबार में आते हैं तो फिर हम नहीं होते, फिर भगवान होते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। यहां पर आप नहीं हैं, यहां भगवान है। और अगर आपको हम कथा सुने तो आप तो कोई अपने अपने घर में इतने बढ़िया बढ़िया घर हैं आपके, इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं आपके पास, इतने बढ़िया बढ़िया आपके पास सब कुछ जेवर हैं। हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं तो 10-10 किलो सोना होगा इनके पास। हंसते हैं, झूठ बोलते हैं, सबके पास बहुत है। लेकिन और नहीं भी होगा तो आप में वो ताकत है, आपको बना सकते हो। आपको क्या कमी है? उसको कमी नहीं बिहारी की शरण में। कमी है भगवान की शरण में आगे तो कमी नहीं। भगवान को माला क्यों चढ़ाते? किसने कहा माला क्यों चढ़ाते हैं? अरे जो माला चढ़ाते हैं वो माला माल हो जाते हैं, इसलिए माला चढ़ाते हैं। और क्या, भगवान को कुछ भी, पूतना ने जहर पिलाया था और जब वो भगवान के वैकुंठ को चली गई थी, अब वो बकीय मुस्तन कौल कुटो जिघान से पाए के साथ। इसलिए कुछ ना कुछ एक सेट लाया करो, एक सेट चढ़ाओ, कोई चिंता नहीं है। राम मंदिर के कोई प्रेसिडेंट आपको कहने वाले ने 1 सेंट क्यों चढ़ाया, ऐसे नहीं बोलेगा कोई। चढ़ाया तो है ना, 1 सेंट देने वाला भी दानी होता है। और भगवान करें $1 चढ़ाओ, और करें 10 चढ़ाओ, और करें 100 चढ़ाओ, 1 बिंदी और लगा दो उसमें क्या है? 2 बिंदी लगा दो, 4 लगा दो, उसमें क्या आपकी मौज है? जब भगवान ऐसा सामर्थ्यवान बना रहे तो फिर कंजूसी क्यों करना? जो उन्होंने दिया है तो उनका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण। पर कभी कभी हम लोग तेरा तुझको, एक महात्मा गा रहे थे, तन क्या है, तन भी तेरा मन भी तेरा, क्या बोलते हैं, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, जो तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी बात नहीं, हिंदुस्तान में एक माता जी बोलती, बाबा जी कुछ चुप होगी। बोले क्यों बोलती, क्यों नहीं? बोले ऐसा मत बोलो। बोले क्यों? सब भगवान का आवेगा क्या? वो कहती है फिर ये लाइन हटा दो प्लीज। बोले फिर तू बता लाइन कौन सी जोड़े कि तन 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 मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। है तो तेरा, बड़े तेरा तुझको देते हैं तो हमने कहा दूं ना दूं। एक आदमी तो 100 का नोट लेके आया, वो राम मंदिर की बात नहीं है कि दूसरे मंदिर में गया, वो लेके आया $100 और वो कहता है कि चढ़ा दो ना चढ़ाऊं, दे दो ना दो। बाद में वहां पर उधर बाहर चला गया, देखे जाकर देखा डॉलर को, भाई तुझे देना चाहता हूँ दे दो। तो वो डॉलर जो था उसमें पसीने में बहुत देर से वो कहता नहीं, रो रहा है, तू चिंता ना कर मैं दूंगा नहीं। रो रहा है, तू नहीं जाना चाहता है ना, पर्स में रख लिया, फट से आ गया। वो डॉलर रोते नहीं है, वो पैसे रोते नहीं है। अरे ठाकुर जी को कुछ भी हम लोग अर्पण करें और भगवान को, अब ये क्या कहता है देखो, अब जरा सा ध्यान देना। ये मैंने आपने सुना है यहाँ प्रेम की बातें हैं, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी गए थे कृष्ण का संदेश लेकर और उद्धव जी को कहा था कि जाकर गोपियों को थोड़ा शांत बना दे देना, वो बेचारी बहुत दुखी हो गई हैं। उद्धव जी गए थे गुरु बनकर और गुरु बना के आ गए। किसको गुरु बनाया? गोपियों को, गोपियों के शिष्य बनकर आ गए। और जैसे वो कहते बिल्कुल ठीक बात है, बोले मैंने तो ऐसे, मैं पहले समझता था बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, तो वहां पता चला 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले वो पंडित हो जाता है। गोपियों ने ये शिक्षा दी, तुम पंडित बनते हो, आगे पंडित हो बिल्कुल। और महाराज क्या बताते हैं
वो कहता है भागवत का श्लोक, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या यद गोकुले कतमांग रजोभिषेकम यद जीवितम दुनिखिलम भगवान मुकुंद अद्यापि मुकुंदस्त्वद्यापि यत् पदरजः श्रुति निर्गमेव। कहते हैं हे भगवान, मुझे इस वृंदावन में, इस गोकुल में मेरा बड़ा भारी भाग्य होगा कि मुझे किसी तिर्यक योनि में एक किसी पेड़ पौधा बना देना, छोटा सा घास बना देना, मुझे ब्रज की घास बना देना। उद्धव जी बोलते हैं मैं वो घास बन जाऊंगा तो क्या होगा कि वहां पर ये ब्रजवासी जाएंगे और इनके पैरों की धूल उड़ेगी, वो मेरे से घास के ऊपर पड़ेगी। मैं घास बन जाऊं ब्रज की, वृंदावन की, गोकुल की, मथुरा की, 84 कोस है, 84 जो माइल्स, कई माइल्स लगभग कोस के जैसे होता है, इतनी दूर। वो कहते हैं उतना में घास बना दो और उनके ब्रजवासियों की चरण धूलि भगवान की, क्योंकि भगवान भी उस धूलि में खेले हैं। और जब जीवितम तो निकलम भगवान मुकुंद, क्योंकि वो जो है वो चरण धूलि जो है, आपने देखा राधा जी की चरण धूलि को भगवान ने ग्रहण किया और भगवान ठीक हो गए। आपने जब ड्रामा देखा, कहते हैं उनकी भगवान की चरण रज को आज भी श्रुति ढूंढ रही है। आशा बहु चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम सुजनम आर्य पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति फिर विमृज्ञान। दोनों श्लोकों का यही लगभग भाव है। तो थोड़ा सा आप और हम भावना करें। मैंने आपको कहा था कि ये हम लोगों की कमी हो सकती है, हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन हो जाए। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 4 क्वालिफिकेशन होती हैं भजन करने की। किसी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु आप कीर्तन करते हो तो आनंद आता है, कोई दूसरा कीर्तन करता है तो वो आनंद क्यों नहीं आता? चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, उन्होंने कहा 4 योग्यता, 4 होती हैं क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप कीर्तन कर पाएंगे क्या? आपके भीतर कीर्तन करने की योग्यता है? वो कौन कौन सी है? तिनके से अपने को छोटा समझो, भजन करना हो तो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अपने को पेड़ से भी ज्यादा सहनशील समझो। पेड़ गर्मी सहता है, ठंडी सहता है, वर्षा सहता है, ओले सहता है, बर्फ सहता है, बेचारा सह लेता है सब कुछ। हमको वैसा सहनशील नहीं। हमको तो राम मंदिर में गए थे, हमको तो किसी ने ऐसा बोला था हम नहीं जाएंगे। अरे किसी ने बोल दिया, वो बोलने वाला पता नहीं चला गया होगा, वो बोलने वाला वही बैठा है। अगर प्रधान ने भी कुछ बोल दिया हो तो यहाँ कोई प्रधान कोई परमानेंट तो होते नहीं है। कोई आज हमारे धीरू भाई अंकल को क्या पता कोई और प्रधान बन जाएंगे। बुराई का भी मत मानना। कौन किसका बुरा माने? क्योंकि यहाँ तो संसार तो सारा ऐसा ही है। इसलिए वृक्ष से भी आपको भजन करना है तो ये तो बहाना है कि नहीं वो तो बड़ा खराब लोग हैं, वहां तो हम नहीं जाते। ये सब क्या है? हमें भजन करना है, हम वहीं जाएंगे। हमें क्या करना है? जो कर रहा है वो करे, हमें अपना भजन करना है, मस्तक झुका के ना प्रणाम करना है। तो कहते हैं वो भी तिनके से भी छोटा समझकर और वृक्ष से भी अधिक सहनशील अपने आप को समझकर और अमानी, कभी अभिमान नहीं करे। पैसे वाले हों, गुणवान हों, धनवान हों, आप कितने ही बड़े सुंदर बन जाएं, विद्वान बन जाएं, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए। क्योंकि जब बड़े बन जाते हैं तो हम ऊपर देख के चलते। एक बड़े व्यक्ति ऊपर ऐसे देख रहे थे, ठोकर लगी और नीचे से एकदम, क्योंकि नीचे नहीं देखा, नीचे ठोकर लगी तो गिर पड़े, दांत टूट गया, खून निकला तो अब इनको कुछ सुनाई पड़ा कि धरती में से आवाज आई। आवाज क्या सुनाई पड़ी? ओ पासिंग बाय मी, लुक एट मी एज यू आर, आई हैड बीन, एज आई एम यू विल बी। अरे तू जैसा है मैं भी तो ऐसा था, कभी तुझसे भी ज्यादा सुंदर था, लेकिन आज मेरी ये दशा हो गई। इसलिए तो
तिनके से भी छोटा समझकर, पेड़ से भी सहनशील समझकर और अभिमान न करते हुए और दूसरों को आदर देते हुए, सबको सम्मान देना, सबसे मीठा बोलना, सबको आदर देना। कोई कहे भैया हमें पानी ला के दो, तुरंत उठ के तुरंत जाओ। मुझे बोलो आप कभी पानी लाने को, मैं तुरंत जाऊंगा, जाना चाहिए। और क्या महात्मा जी आप कह दिया करो महात्मा जी हमारी प्लेट लगा के लाओ, हम लेके आएंगे आपके लिए। हाँ जी आप बैठो, आप मंदिर में आए हो, राम मंदिर हमारा है, आप हमारे अतिथि हो, आप बैठो, हम आपके लिए पानी लाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है। अपने दूसरों को मान देना, दूसरों का आदर करना, ये भजन हम नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उतना ही माइनस होता चला जाता है, हमसे इसे भजन हो नहीं पाता। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया, जरा सा गुनगुनाएंगे। क्या कहना है भगवान से? बिहारी मोहे, भगवान मुझे ऐसा करो, मुझे मोर बना दो। एक महात्मा बोलो बिहारी मोहे ऐसो बनइए मोर नाचू ताता थई थई। बिहारी मोहे ऐसो बनइए मोर नाचू ताता थई ताता थई थई के नाचू ताता थई थई। बिहारी मोहे ऐसो बनइए मोर नाचू ताता थई थई। बिहारी मोहे ऐसो बनइए मोर अरे आदमी नया बोल भी बना देते तो भगवान के नाम से बोल बनियो तो है तो बनी, बोल बनियो तो है तो बनियो, बोल बनियो तो है तो बनियो, बोल बनियो तो है तो बनियो। अपने ही मंदिर के भीतर न रहियो, अपने ही मंदिर के भीतर न रहियो। जब देखा धन घोर, जब बिहारी है तो बनियो बिहारी है तो बनियो बोल बनियो तो है तो बनियो, बोल बनियो तो है तो बनियो। क्या बोला भगवान फूल बनाने के चलते कोई बात नहीं, करने की बात। फूल बनियो तो है तो बनियो, फूल बनियो तो है तो बनियो। अपने ही गले के भीतर लगइयो, अपने ही गले के भीतर लगइयो। अपनी ही माला के भीतर सजइयो, अपने ही माला के भीतर सजइयो। मर जाए ये जो, हाँ मर जाए ये जो, सोना बनियो चाहे चांदी बनियो, सोना बनियो चाहे चांदी बनियो, सोना बनियो चाहे चांदी बनियो, सोना बनियो चाहे चांदी बनियो। अपने मुकुट के भीतर लगइयो, अपने मुकुट के भीतर लगइयो, अपने मुकुट के अंदर लगइयो, अपने मुकुट के अंदर लगइयो। बन जाए ये जो, हाँ बन जाए ये जो, बिनती है कर दो, मेरी बिनती है कर दो। बिहारी मोहे तो बनियो मोर नाचू ताता थई थई। बिहारी मोहे तो बनियो मोर नाचू ताता थई थई। चाहे मोहे फूल बनियो, चाहे मोहे फूल बनियो, फूल बनियो मोरे वृंदावन की, फूल बनियो मोरे वृंदावन की। वृंदावन की बिहारी के करण की, वृंदावन की बिहारी के करण की। जब रहते हैं जब रहते हैं जब रहते हैं बिहारी मोहे तो बनियो मोर नाचू ताता थई थई। बिहारी मोहे तो बनियो मोर नाचू ताता थई थई। घुंघरू बनियो चाहे पायल बनियो, घुंघरू
लेकिन घुंघरू बने मंदिर में कहीं कोई डांस करे, उसके पैरों में घुंघरू बने, हमारे हम उनमें बन जाए। घुंघरू बने पायल बने, घुंघरू बने पायल बने, घुंघरू बने घुंघरू घुंघरू बने पायल बने, घुंघरू बने पायल बने, घुंघरू बने पायल बने, घुंघरू बने पायल बने, अपने प्रेम का पागल 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 बने। अपने मचला मुझको तेरे नाम का बचाना मुझको, तेरे नाम का बचाना मुझको, भाई बोले भगवान के सुंदर दिव्य दर्शन आपको हो। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीकडेज में तो ज्यादा समय ना लो, लेकिन एक भजन भगवान के दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन। आप यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के। कई लोग तो ठाकुर जी को बिल्कुल जो बाल गोपाल होते हैं उनको ऐसे प्रेम से झुलाते हैं, धीरे से, ऐसे नहीं कि वो बहुत जोर जोर से हिला दो। भगवान है, बहुत कोमल उनका शरीर है, ऐसी पूजा भावना करना और सुंदर भावना, और उनके आंखों की ओर देखें, उनके चरणों की ओर देखें, ऐसे दर्शन किया जाता है भावना से, श्रद्धा से। हमने देखा कि जब लाइन लगती है तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, दूसरों को आगे कर देते हैं, पीछे रह जाते हैं, सबसे हम बाद में कर ले, कोई बात नहीं। और दूर से झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं। कम से कम हम लाइन में खड़े तो रहेंगे, जब तक लाइन में हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद बैठ जाएंगे आराम से, फिर खाएंगे पिएंगे। तो लाइन में हैं तो कम से कम भगवान को देख रहे हैं, और बार बार उनको धीरे से ऐसे देख लें, उनकी आंख कैसी लग रही, आगे अरे कितने सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसा बढ़िया श्रृंगार किया जाता है। और उस दिन सब कहीं भी जन्माष्टमी को ठाकुर जी कहीं भी सजते हैं, अच्छे लगते हैं। तो क्या गाना? बाकी बिहारी तेरे नैना कजरारे, कहीं नजर न लगता बाकी बिहारी तेरे, बाकी बिहारी बिहारी तेरे देना मोर काऊ को शीश के शोभा पा रहा, मोर काऊ को शीश के शोभा पा रहा, मोर काऊ को शीश के शोभा पा रहा, मोर काऊ को शीश के शोभा पा रहा।
मुखड़े को देख के सब शर्मा रहा, मुखड़े को देख के सब शर्मा रहा, मुखड़े को देख के सब शर्मा रहा, मुखड़े को देख के सब शर्मा रहा। अधरों से छलके, अधरों से छलके, अधरों से छलके छलके, अधरों से छलके, अधरों से छलके छलके, अधरों से छलके, अधरों से छलके उठाओ, अधरों से छलके रस की फुहारे, कहीं नजर न लगे, कहीं नजर न लगे, कहीं नजर न लगे। ओ बाकी बिहारी, बाकी बिहारी तेरे कहीं नजर न लगे, कटार दोनों नैनों में खजरा, तीखी कटार दोनों नैनों में खजरा, तीखी कटार, तीखी कटार दोनों नैनों में खजरा, तीखी कटार दोनों नैनों में खजरा। पास में तुम्हारे जैसे, पाल में तुम्हारे जैसे काम के बदला, 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 गालों पे छाए घुराए, गालों पे छाए घुराए, कहीं बाकी बिहारी तेरे भगवान बहुत मोटे नहीं, पतली कमर तेरी लटके समान, पतली कमर तेरी लटके समान, वाली वाली जाऊं तेरी मतवारी चाल की, वाली वाली जाऊं तेरी मतवारी चाल की, करती पायलिया करती पायलिया मीठी मीठी झलकारे, साथी को
मन बचा के छोड़े सबकी नजर से, आग छिपा लूं छोड़े नैनों के डर से, आग छिपा लूं छोड़े नैनों के डर से। सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे मेरे दिल की पुकारे। आप ही करें, बाकी कथा आगे। धन्यवाद। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं, Hare
बजावे मुरली मधुर बाजा बाजा श्रवण में कुंडल काला काला मोहन हाँ, एक और आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है कि आपके इस मंदिर में आगामी 7 सितंबर को 7th of September we are celebrating तुलसी विवाह। तो उसमें वैसे सरिता जी, सरिता और जॉर्ज उसके यजमान है, लेकिन आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आप सभी लोग आए शाम को 3 बजे से लेकर, और वो 5 बजे तक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था, जी हाँ, भोजन की भी व्यवस्था है। तो भगवान की शादी में सब लोग आ रहे, भगवान का विवाह है, सब आना। धन्यवाद। 7 सितंबर को मंगलवार को, कल को ड्रामा रहेगा, और भगवान
बाल कृष्ण की लीलाएं आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे, तो कल जरूर दर्शन देना। परसों भगवान का जन्म है, उसकी सूचना नहीं देनी। नमन इसको ठीक कर दे रहा। Can you?